इस गाने में बरसात हो रही है, नायक और नायिका दोनों भीगे हैं। ऐसे में रफी साहब का ये गाना तब जैसे पानी में आग लगा देता था। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। राजेश खन्ना और मुमताज के रिश्ते बड़े गहरे थे। जब भी मुमताज धर्मेंद्र या किसी दूसरे हीरो के साथ फिल्म साइन करती तो राजेश खन्ना उनसे बात करना बंद कर देते थे। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। शम्मी कपूर मुमताज से शादी करना चाहते थे। मुमताज भी उन्हें चाहती थी, लेकिन शम्मी कपूर चाहते थे कि मुमताज शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दे। मुमताज ने ऐसा करने से मना कर दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है और सब। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों को अपनी गायकी से रोशन करने वाले गायक मोहम्मद रफी की और उनके उन गानों की जिनमें है मुमताज और है उनका जादू। प्रेम कहानी जाग रही है धीरे धीरे। दोस्तों, पहले फिल्मों की कहानी नायक को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी और नायक को फिल्म के हर मोड़ पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका भी मिलता था। ऐसे में अक्सर नायक ही महफिल लूट लिया करते थे, लेकिन उस दौर में एक ऐसी नायिका भी थी जो तब नायक को बराबरी का टक्कर देती थी। इस अभिनेत्री का नाम है मुमताज। चल रहे हैं जादू। दोस्तों, अभिनेता दारा सिंह से लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना तक मुमताज की अदाओं ने लोगों को दीवाना बनाए रखा। 60 और 70 के दशक में मुमताज का डांसिंग स्किल्स, स्क्रीन प्रेजेंस और कत्लेआम मचा देने वाली उनकी अदाएं लोगों को जैसे पागल बना देती थी। दो बदन एक दिल एक जान हो गए। ये गाना है फिल्म ब्रह्मचारी का, जो आई थी 1968 में। तब आराधना नहीं आई थी और ना ही राजेश खन्ना तब सुपरस्टार बने थे। उस दौर में शम्मी कपूर का जलवा काम कर रहा था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, शम्मी कपूर के साथ थी मुमताज, जो अपने हुस्न और अपनी जवानी से लोगों के होश उड़ा रही थी। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? दोस्तों, इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और इसे अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। रफी साहब की आवाज को सुरताल में बांधा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। गाने में पाश्चात्य हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य का डेडली कंपोजिशन है, जो कि शंकर जयकिशन की खासियत है। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि इस फिल्म में तो शम्मी कपूर और मुमताज ने इश्क फरमाया ही, पर्दे से अलग भी दोनों एक दूसरे की पसंद बन गए। इतना कि शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। शम्मी कपूर चाहते थे कि मुमताज शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दे। एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया था कि उस वक्त उनकी कई जिम्मेदारियां थी, लिहाजा दोनों की शादी नहीं हो सकी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, यहां यह बता देना ठीक रहेगा कि मुमताज फिल्म ब्रह्मचारी के ठीक 10 साल पहले 1958 में फिल्म सोने की चिड़िया में बाल कलाकार के रूप में नजर आई थी। तब उनकी उम्र थी 12 साल। इसके बाद मुमताज कई साल तक फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करती रही। फिर 1963 में आई फिल्म फौलाद। फौलाद में मुमताज ने अवतार लिया हीरोइन का। फौलाद सहित मुमताज ने 16 एक्शन फिल्मों में लीड हीरोइन का रोल किया। तब एक्शन वाली इन फिल्मों की वजह से मुमताज पर स्टंट फिल्म्स की हीरोइन का लेबल तो लगा, लेकिन मुमताज अब जूनियर आर्टिस्ट नहीं रही। दोस्तों, फिर आया साल 1969 और फिल्म आई जिगरी दोस्त। इस फिल्म में जितेंद्र के साथ थी मुमताज, एकदम अलग अवतार में।
जिगरी दोस्त पर अब बात करें, इससे पहले यह बता देना अच्छा रहेगा कि 2 साल पहले 1967 में आई फिल्म बूंद जो बन गई मोती में जितेंद्र ने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था। जानकारों के अनुसार ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मुमताज पर स्टंट फिल्म्स की हीरोइन का लेबल लगा था। खैर, फिर हुआ ये कि फिल्म बूंद जो बन गई मोती के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वी शांताराम ने जितेंद्र से कहा कि वो चाहे तो फिल्म छोड़कर जा सकते हैं, वो इस फिल्म के लिए किसी और हीरो को ले लेंगे। वी शांताराम की धमकी काम कर गई और जितेंद्र मुमताज के साथ काम करने को तैयार हो गए। दोस्तों, फिल्म बूंद बन गई मोती के बाद फिर आई फिल्म जिगरी दोस्त। इस बार जितेंद्र ने मुमताज के साथ काम किया और खूब बढ़िया काम किया। और जवानी जाग रही है धीरे। इस गाने में संगीत दिया है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है सुमन कल्याणपुरी ने। दीवानी जाग रही है धीरे धीरे। दोस्तों, 1969 का साल अभी बीता नहीं था, ठहरा था। ऐसे में जिगरी दोस्त के चंद महीने बाद मुमताज की एक और फिल्म आई, दो रास्ते। इस बार उनके साथ थे राजेश खन्ना, वही राजेश खन्ना जिन्हें 2-3 महीने पहले आई फिल्म आराधना ने आसमान पर पहुंचा दिया था। मोहम्मद रफी के इस गाने ने भी अभी अभी आसमान पर पहुंचे राजेश खन्ना को जैसे एक और आसमान दे दिया। मुमताज के हुस्न, उनकी जवानी और राजेश खन्ना के इस अंदाज पर लोग मर मिटे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। फिल्म दो रास्ते के इस गाने की चारों तरफ धूम मच गई, लेकिन बात सिर्फ इस गाने तक नहीं रुकी। इस फिल्म के एक और गाने ने जैसे बारूद में आग लगाने का काम किया। शुरुआत हुई लता मंगेशकर की आवाज से। फिर इसका जवाब दिया मोहम्मद रफी ने। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दोस्तों, इस गाने को लिखा है गीतकार आनंद बख्शी ने। हिंदी फिल्मों में रोमांस को कातिल अंदाज देने वाले गीतकार आनंद बख्शी ने एक बार कहा था, मैंने अपने जीवन में कभी रोमांस नहीं किया, शायद मेरे अंदर की ये दबी चाहत ही मेरे गीतों में उभर आती है। एक वो दिन था मिला थी ना थी तू अखियां। आनंद बख्शी की चाहत, मोहम्मद रफी की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन मिलकर जैसे पानी में आग लगा देती हैं। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। फिल्म दो रास्ते बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और इस फिल्म के गाने सुपर हिट हो गए। नतीजा ये हुआ कि आसमान में मुमताज का सितारा भी अब राजेश खन्ना के साथ चमकने लगा। जिसका डर था मैं डर भी वही बात हो गई। आखिर 1969 गया और इसके बाद आया साल 1970 और फिल्म आई सच्चा झूठा। दोस्तों, सच्चा झूठा जब आई तब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। ये फिल्म भी सुपर हिट हुई। यूं ही तो मुझसे बात करती हूँ। कल की जूनियर आर्टिस्ट मुमताज अब स्टार बन गई। जिन मुमताज के साथ काम करने से जो हीरो मना कर देते थे, अब वही हीरो उनके साथ काम करने को उत्सुक रहने लगे। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि उस दौर में मुमताज के साथ काम करने के लिए सिर्फ जितेंद्र ने ही मना नहीं किया था, बल्कि शशि कपूर भी मुमताज के साथ काम नहीं करना चाहते थे। फिल्म सच्चा झूठा में भी पहले मुमताज के साथ शशि कपूर को ही लिया गया था, लेकिन शशि कपूर के मना करने के बाद इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को चुना गया। जब तक फिल्म बनकर जनता के सामने आती, तब तक कईयों की किस्मत ने करवट ले ली। 1970 में जब फिल्म सच्चा झूठा दुनिया के सामने आई तो सीन पूरा का पूरा बदल चुका था। बन गई हो मेरी सदा के लिए या मुझे यूं ही तुम। इस फिल्म में संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और इस गाने को लिखा है इंदिवर ने। कहते हैं मुमताज और राजेश खन्ना का रिश्ता काफी गहरा था। मुमताज ने खुद एक बार कहा था कि उस समय में जब धर्मेंद्र या किसी दूसरे हीरो के साथ फिल्म साइन करती तो राजेश खन्ना नाराज हो जाते थे।
और मुझसे बात करना बंद कर देते थे। बाद में उनकी दोस्ती हो जाती। जानकारों का मानना है कि मुमताज और राजेश खन्ना अच्छे दोस्त थे और उनकी ये दोस्ती राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक बनी रही। साथियों, अब फिर चलते हैं साल 1970 में। 1970 में ही मुमताज की एक और सुपरहिट फिल्म आई थी, खिलौना। इस फिल्म में है अभिनय के बादशाह संजीव कुमार, एक ऐसे नायक की भूमिका में जो दिमागी रूप से कमजोर है लेकिन नायिका पर मरता है। नायिका उसे छोड़कर जा रही है। गिला तुमसे नहीं कोई। इस गाने की रिकॉर्डिंग के पहले रफी साहब को नायक के बारे में पूरी बात बता दी गई थी। इस गाने में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। मुमताज अब स्टार से एक सफल संजीदा अभिनेत्री बन चुकी थी। 1971 में खिलौना के लिए मुमताज को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं धर्मेंद्र की। आज मौसम बड़ा। ये गाना है फिल्म लोफर का, जो आई थी 1973 में। बेईमान है आज मौसम। लोफर साल 1973 में धर्मेंद्र की 7वीं हिट फिल्म थी और जानकारों के अनुसार धर्मेंद्र ने उस साल एक के बाद एक 7 हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना को सुपरस्टार की कुर्सी से बेदखल कर दिया था। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। मोहम्मद रफी के इस गाने की खासियत यह है कि इसके बजाते ही जैसे आसपास के मौसम के बदलने का एहसास होने लगता है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। रात सुहानी जाग रही है, धीरे धीरे